Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about chapter 2 Biological Classification of class 11th Biology Part First. इस क्लास में हम देखेंगे लाइन बाय लाइन NCERT की एक्सप्लेनेशन देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन क्या होता है और डॉन ऑफ सिविलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब स्टार्टिंग हुई सभ्यता की, मतलब जब समझ हुई ह्यूमंस को कि हमें क्या करना है, जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया जाए जिससे कि उसको स्टडी करना इजी रहे. ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म सब एक ही कैटेगरी में हैं, प्लांट, इंसेक्ट, ह्यूमंस, एनिमल्स सभी. तो इससे क्या होता है कि हम इनकी स्टडी नहीं कर सकते जब तक इनको अलग अलग किंगडम में ना रख दिया जाए. जब अलग अलग किंगडम में रख दिया जाएगा तो स्टडी करना इजी हो जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसकी ये कैरेक्टर्स हैं, और इजी रहेगा कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी स्टडी कर सकें. तो देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो काफ़ी अटैम्प्ट्स किए गए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया. इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक. तो ये जो तरीका यूज़ किया जा रहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, ये साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था. ठीक है, साइंटिफिक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड नहीं किया जा रहा था, उनको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा था, बट बॉर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज. तो किस बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा रहा था? हमारे खुद के यूजेस के अकॉर्डिंग. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि देखा गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. मतलब जो ऑर्गेनिज्म एज ए फूड हमारे लिए यूज़फुल हैं उनको उस तरह से क्लासीफाई किया गया. शेल्टर, जिससे हमें छत मिलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्लांट्स हैं, आपके प्लांट्स क्या करते हैं, हमें वुड प्रोवाइड करते हैं जिससे घर बनाए जाते हैं, जो कि एज ए शेल्टर हमारे लिए यूज़फुल है. एंड क्लोथिंग, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें क्लोथ प्रोवाइड करवाते हैं. तो इस टाइप से जो हमारी नीड्स थी उनके बेसिस पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया. तो देखते हैं, अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. अरिस्टोटल आए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया जो कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन कहा जाता है. अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. तो इसमें क्या देखा गया कि जो अरिस्टोटल थे उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, उसके बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में कैटेगराइज कर दिया. ट्रीज आपको पता ही है कि कंप्लीट प्लांट है. श्रब में आपकी झाड़ियाँ आ जाती हैं. हर्ब्स में आपका वुडी स्टेम वगैरह नहीं आता, सिंपल ग्रासेस वगैरह आती हैं. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स. इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट. सो इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था 2 ग्रुप्स में, जिनके पास रेड ब्लड थी और एक सेकेंड ग्रुप जिनके पास रेड ब्लड नहीं थी. नेक्स्ट हम देखते हैं, इन लीनियस टाइम a 2 kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. कैरोलस लीनियस ये आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि कंप्लीट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया.
दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये जो सिस्टम था, ये जो आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा था किसके बीच, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का जब तक हमें नहीं पता लगेगा कैसे हम उसको प्लांटी, एनिमलिया इस टाइप से क्लासीफाई कर देंगे, क्योंकि उससे हमें नहीं पता लगेगा। यूकैरियोट्स आपके होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स में आपके मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते तो यूनिसेलुलर भी हैं, तो वो आपके एक्सेप्शन केस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, फंजाई में यीस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। उसके अलावा प्रोटिस्टा हो जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो इस टाइप से, और प्रोकैरियोट्स में आपके सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बैक्टीरिया जिनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इस टाइप से तो इन्होंने देखा ही नहीं कि हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे थे इस सिस्टम में कि कैसे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक ही किंगडम में रख रहे हो आप। एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जिनकी हेल्प से वो अपना जो फूड है खुद से बना सकते हैं। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक आपके फंजाई होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सिस्टम इस टाइप से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि कैसे आपके यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच। Classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand। तो ये जो टू किंगडम आपका क्लासिफिकेशन था ना, जो कि प्लांट और एनिमेलिया है, प्लांटी एंड एनिमेलिया, तो इजीली ये हो गया और इसको इजी भी था अंडरस्टैंड करना, क्योंकि सिर्फ टू किंगडम्स आपको पढ़ने थे, उसको देखना था। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन जो लार्ज नंबर ऑर्गेनिज्म थे उनको तो किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया, उनके लिए तो प्रॉब्लम थी। हैज़ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। तो जो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था लंबे टाइम से ऐसे ही चलता रहा। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन दिया गया था, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से जो अपीयरेंस थी, जो बाहर से मॉर्फोलॉजी थी, उसके बेसिस पर कैटेगराइज कर दिया गया था, ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। बट इसके अलावा अदर कैरेक्टर्स की भी नीड थी। अगर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं आपके, लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, ठीक है, कि किस टाइप से सेल का स्ट्रक्चर है, वॉल का क्या नेचर है, कि अगर बैक्टीरिया की वॉल है तो सेल वॉल है तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, या फिर प्लांट की है तो सेलुलोज की बनी है, या फिर फंगस की है तो काइटिन की बनी है, और एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। और सेल स्ट्रक्चर की किस टाइप का स्ट्रक्चर है सेल का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है, हैबिटेट कैसे ऑर्गेनिज्म रहता है, किस जगह रहता है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो आपका हैबिटेट हो गया, आवास की कैसे कहाँ रहते हैं ऑर्गेनिज्म, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो इस सब के बेसिस पे होना चाहिए था। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की किस टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं जो आपके ऑर्गेनिज्म है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो किस टाइप से ऑर्गेनिज्म है वो इवोल्यूशन के बेस पर कनेक्टेड है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना, डिसेंडेंट के प्रोजेनी से मिलते हैं, मतलब पूर्वजों के जो न्यू जनरेशन होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैच होते हैं। तो इस बेसिस पर कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपस में इवोल्यूशनरी बेसिस पे किस टाइप से कनेक्टेड हैं, रिलेट करते हैं, तो ये सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए था, जो कि नहीं रखा गया। सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ये आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया गया। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसमें सेवरल चेंजेस होते गए टाइम के साथ।
दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। तो जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे ना, ये तो कांस्टेंट रहा, लेकिन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म द इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स have been changing. The number and the nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. तो इस पैरा का क्या मीनिंग है? इसमें कहा जा रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें सेवरल चेंजेस आते गए टाइम के साथ, लेकिन जो कॉमन चीज़ थी प्लांट और एनिमल किंगडम, ये वैसे ये आपका चाहे आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ये 3 किंगडम आया, ये 4 किंगडम आया, लेकिन सभी में प्लांट और एनिमेलिया ये किंगडम कांस्टेंट रहे। लेकिन इसमें प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म थे वो उनमें चेंजेस आते गए, उनको अलग किंगडम में रख दिया गया, क्योंकि ऐसा था कुछ ऑर्गेनिज्म को प्लांट में रख दिया गया लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक एनिमल किंगडम से मैच हो रहे थे, और ठीक है, तो उस बेसिस पे उसको चेंज किया गया आगे जाकर साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इसके अलावा आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे थे कुछ ऑर्गेनिज्म में जो कि ना तो प्लांट में थे ना एनिमल में रखना था उनको, तो उनका कुछ अलग ही किंगडम बनाया गया। तो इस टाइप से जो साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट किंगडम्स को समझते गए और डिफरेंट टाइम के साथ, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका क्लासिफिकेशन दिए गए, जैसे कि आपके साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर एक साइंटिस्ट आए अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया, जिसमें प्रोटिस्टा आपके यूकैरियोट्स होते हैं लेकिन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि कॉपलैंड ने दिया था। इन्होंने आपका एक और किंगडम ऐड कर दिया मोनेरा, बाकी की 3 किंगडम्स एज इट इज़ रखे थे। उसके बाद आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया जो आर.एच. विटेकर के थ्रू दिया गया था, जिसमें उन्होंने फंजाई को भी इंक्लूड कर दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, बाकी एज इट इज़ 4 किंगडम रखे थे, ठीक है। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें मोनेरा को ही 2 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया, आपका आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। सो इस टाइप से ये आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस देखेंगे आगे जाके, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा।